स्टूडेंट, वेलकम टू आर के स्टडी क्लास। आज मैं क्लास 10 के मैथ लेकर आया हूँ चैप्टर 2, जिसका क्वेश्चन नंबर आज 11 से बताने जा रहा हूँ। और आज का क्लास है पार्ट 3 से शुरू हो रहा है। देखिए क्या कहा जा रहा है 11 में। 8% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपया का ब्याज 168 रुपया होगा, स्वयं करके देखें। यानी इसमें टाइम निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मूलधन मेरा दिया गया है, मूलधन बराबर 600 रुपया दिया गया है। ठीक है, और ब्याज दर दिया गया है, ब्याज दर मेरा दिया गया है 8%। समय हमको पता नहीं है, निकालना है। और एसआई दिया गया, यानी सरल ब्याज दिया गया है 168 रुपया। ठीक है, चलिए अब वैल्यू फॉर्मूला पुट करके बनाते हैं। एस आई बराबर पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। एस आई क्या दिया है 168 बराबर पी का वैल्यू 600, टी निकालना है और आर का वैल्यू है 8%। 100 से ये 0 0 काट दीजिए। ठीक है, अब ये 168 क्या इधर आएगा, नीचे आएगा, और ये इधर इधर चले जाएगा, और ये 6 और 8 इसका नीचे आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टी बराबर 168 बाई 6 इंटू 8। देखिए किसके टेबल से जाएगा, 8 के टेबल से। 8 दूनी 16, 8 एकम 8। 3 के टेबल से तो 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, तो टी बराबर 7/2। तो इसको कैसे करेंगे, टी बराबर 2 तिहाई 6 और 1 7। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोला जा रहा है यदि किसी बैंक से मुझे 10% वार्षिक सरल ब्याज दर से 800 रुपया जमा करने पर मिश्र धन के रूप में 1200 रुपया प्राप्त हुआ, तो मैंने बैंक में कितने समय के लिए पैसा जमा रखा था, करके देखें। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं 800 रुपया करके मूलधन दे रहा था और हमको मिश्र धन में कितना रुपया मिल रहा है, 1200 रुपया। ठीक है, और पूछा कि कितने समय के लिए पैसा जमा रखा था, वो निकालना है। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिश्र धन। मिश्र धन मेरा कितना है, मिश्र धन मेरा दिया गया 1200 रुपया। 1200 रुपया मिश्रण दिया गया, और मूलधन हम कितना जमा कर रहे हैं, तो मूलधन मेरा है 800 रुपया। 800 रुपया। समय निकालना यानी टी निकालना है, तो पता नहीं है। ठीक है, ब्याज दर मेरा दिया गया है, ब्याज दर 10%। ठीक है, अब एसआई कैसे निकालेंगे, तो सरल ब्याज कैसे निकालेंगे, तो एसआई के निकालने के लिए ये मिश्र धन से मूलधन को क्या माइनस कर देंगे, मिश्र धन से मूलधन को, यानी 1200 रुपया से माइनस करेंगे 800 रुपया को, ये निकल जाएगा, तो 400। ठीक है, ये 400 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करके इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि P इंटू टी इंटू आर बाई 100। एस आई निकालें 400 बराबर P है मेरा 800, और T निकालना है R 10% और नीचे 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब रह गया क्या, T इधर आ जाएगा, तो क्या जाएगा, तो T बराबर ये 400 ऊपर रहेगा और 8/10 नीचे आ जाएगा। अब 0 से 0 काट दीजिए, इसको काटिए, 8 पंचे 40, यानी टी बराबर कितना, 5 वर्ष के। बोला है कि कितने समय के लिए पैसा जमा रखा था, तो 5 वर्ष के तक जमा रखा था पैसा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि कोई मूलधन का समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का मिश्र धन 7100 रुपया एवं 4 वर्ष का मिश्र धन 6200 रुपया हो, तो मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज दर कितनी है, ज्ञात करके देखें। ठीक है, इसमें देखिए पहले एसआई भी निकालना है और ब्याज दर भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 ठो दिया है, एक 7 वर्ष का मिश्र धन और एक 4 वर्ष का मिश्र धन। तो लिखेंगे कि 7 वर्ष का मिश्र धन, तो 7 वर्ष का मिश्र धन कितना है,
तो 7100 है, 7100 रुपया। और 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 4 वर्ष का मिश्र धन है 6200 रुपया। ठीक है। और समय में अंतर कितना? समय, ये दोनों समय में अंतर कितना है? समय में अंतर देखिए, एक 7 वर्ष है, एक 4 वर्ष है, तो 7 - 4 तो बराबर 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 3 वर्ष का ब्याज बराबर 7100 रुपया माइनस 6200 रुपया, तो बराबर 900 रुपया। ठीक है, हुआ। अब यहाँ पे ये तो निकल गया। अब क्या है? 3 वर्ष का ब्याज कितना आता है? 3 वर्ष का ब्याज बराबर 900 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज बराबर 900/3। ठीक है। तो 4 वर्ष का कितना होगा? तो 4 वर्ष का ब्याज बराबर 900/3 इंटू 4। तो काटिए, यहाँ 300 आया बराबर 1200। तो ये निकला मेरा SI। ठीक है। अब निकालेंगे मूलधन। मूलधन कितना होगा भाई? तो मूलधन मेरा 6200 में से हमको ये 1200 माइनस करिए, 1200 माइनस करना है, तो ये 5000 आएगा। ठीक है, 5000। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? SI बराबर P इंटू T इंटू R/100। SI कितना? 1200 निकला, बराबर P मेरा 5000, मूलधन 5000 निकाले, इंटू T 4 और परसेंट निकालना है। ठीक है, 100 के लिए 100, ये 0 0 कट गया, रह गया क्या? तो R बराबर 1200/50 इंटू 4। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, तो 4 तिहाई 12 और 0 फिर 5 6 30, यानी R बराबर 6%। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। एक ही साथ अमल राय बैंक में 2000 रुपया एवं पशुपति घोष पोस्ट ऑफिस से 2000 रुपया जमा करके 3 वर्ष बाद वे मिश्रधन के रूप में क्रमशः 2360 रुपया एवं 2480 रुपया प्राप्त किए, तो बैंक एवं पोस्ट ऑफिस सरल वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर कितनी है ज्ञात करके देखें। दो जगह से लिया गया, एक बैंक से एक पोस्ट ऑफिस से। तो पहले हम लोग क्या बैंक का निकालेंगे कि बैंक के लिए कि भाई बैंक से कितना वो किया। मूलधन मेरा, दोनों का मूलधन सेम है, तो 2000 रुपया मूलधन। ठीक है, समय भी सेम है, 3 वर्ष समय। मिश्रधन अलग अलग है। पहला का मिश्रधन कितना है? 2360 रुपया। SI निकालेंगे। SI निकालने क्या? मिश्रधन से मूलधन माइनस कर दीजिए, तो 2360 माइनस 2000, तो बराबर 360। ठीक है। अब फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या होगा? SI बराबर P इंटू T इंटू R/100। SI मेरा निकला है 360, बराबर P मेरा है 2000 इंटू T 3 वर्ष, R निकालना है और नीचे 100, तो 0 0 कट गया। अब यहाँ पे R इधर आ जाएगा, 360/20 गुने 3, 0 से 0 काट दिए, ये आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 6 12, यानी बैंक से 6% हुआ। ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस से निकालते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के लिए, तो पोस्ट ऑफिस में कितना है? तो मूलधन सेम है, मूलधन 2000। ठीक है। और आपका समय भी सेम है, समय 3 वर्ष। और मिश्रधन अलग अलग है, मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर इसका 2480। SI निकालिए, तो SI बराबर 2480 से माइनस 2000 कर दीजिए, तो बराबर 480। फॉर्मूला बैठाते हैं, SI बराबर P इंटू T इंटू R/100, तो SI है 480
बराबर 2000 इंटू 3 और आर और नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो आर बराबर 480 बटे में 20 गुने 3, 0 से 0 कैंसिल और 3 एकम 3, 3 छक 18, 2 अठे 16, आर बराबर 8। देख रहे हैं क्या, बैंक से 6% हो रहा है और पोस्ट ऑफिस से 8% ब्याज दर हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे बैंक और पोस्ट ऑफिस के दोनों का वार्षिक ब्याज दर का अनुपात बराबर, एक कितना है 6 और एक 8। ठीक है, तो काटिए इसको, 2 3 जा 6 और 2 चौका 8, यानी 3:4। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक ताँत समवाय समिति यंत्र चालित ताँत खरीदते समय 15,000 रुपये उधार की, 5 वर्ष बाद उसे उधार चुकाने के लिए 22,125 रुपया देने पड़े, तो बैंक की प्रतिशत सरल ब्याज दर कितनी है ज्ञात करें। तो पहले हमारा मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना है 15,000 रुपया है। ठीक है, और इसका मिश्र धन कितना है, तो मिश्र धन मेरा है 22,125। ठीक है, और समय मेरा दिया गया है 5 वर्ष का। ठीक है, तो एसआई निकालना है, तो एसआई कैसे निकालेंगे, तो 22,125 से माइनस करेंगे 15,000 को। ठीक है, तो 15,000 ये माइनस करेंगे तो 7,125 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में आते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होगा कि एसआई बराबर पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो एसआई कितना निकला 7,125 बराबर पी मेरा है 15,000 इंटू टी 5 वर्ष, आर निकालना है और नीधर 100, 0 से 0 कैंसिल, रह गया क्या आर बराबर 7,125 और नीचे ये आ जाएगा 150 इंटू 5। ठीक है, देखिए 5 से 7,125 को डिवाइड करिए। देखिए 5 एकम 5, 7 से 5 जा 2, फिर 1, 5 चौका 20, फिर 1, फिर 2, 5 दूना 10, 2, फिर 5 पचा 25। ठीक है, इतना है 1425, तो ये 1425 गया। ठीक है, फिर इसको देखिए 5 से काटे तो 5 से 15 0 और यहाँ पे चला गया 5 दूनी 10, फिर 5 अटे 40, फिर 50 25, फिर 5 से काटे 5 36 और यहाँ पे 50 25, 5 से 35, 3 से काटिए 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 9 27, यानी आर बराबर 19/12। 19/12 मतलब क्या, 19/2 मतलब क्या, 2 को 19 से भाग करिए तो 2 9 18, 9 से 8 जाए 1, तो ये आया, तो बराबर कितना हो जाएगा 291, ये %। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से।